को जय मसीह। प्रभु बहुत आशीष दे। आप लोग कैसे हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए हम वचन भजन नीति वचन 3 अध्याय युकों को सलाह, नीति वचन 3 अध्याय। चलिए पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर चाहता है कि कोई हमें ना भूले। वो कहता है हे मेरे पुत्र, कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। प्रभु चाहता है कि उसकी शिक्षा को ना भूलो, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, यानी अपने हृदय में मेरा वचन रखे रहना। है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूल। जो आपको वचन बताया जा रहा है ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर कहता है अपने हृदय में रखे रहना, मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन आमीन। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगा? बढ़ेगी। ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ेगा। वो खुद चाहता कि आपकी आयु बढ़े, वो घटने का नहीं चाहता है। वचन कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मेरे भाई बहनों, वो चाहता है कि आप कुशल से रहें, आपकी आयु लंबी हो। आप अपने नाती पोते को भी देख सकते हैं अगर परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे। वो खुद कहता है मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां, मेरी आज्ञाओं को मानो, अपने हृदय में रखो। हालेलुया। आगे पढ़िए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। आमीन आमीन। कृपा और सच्चाई, ये दो चीज़ आपसे अलग नहीं होना चाहिए। दो चीज़ आपसे अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन वचन कह रहा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। हालेलुया। कृपा और सच्चाई, कृपा और सच्चाई अपने जैसे गले में हार पहनते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, शोभा देता है। जब स्त्रियां गले में डालती हैं तो अच्छा लगता है, जब नहीं डालती तो गला सूना लगता है। इसी तरह वचन है। वचन अगर अपने हृदय में रखोगे, अपने गले का हार बनाओगे, तो कितने अपनी दिल की पटिया पे लिख ले कृपा और सच्चाई। कृपा करिए, भलाई में लगे रहिए, बुराई छोड़ भलाई में लगे रहिए। मेरे प्रियो भाई बहनों, बुराई से दूर रहो, भलाई में करते रहो। हर माँ बाप अपने बच्चों को यही शिक्षा देंगे, बेटा भलाई में लगा रहा है, बुराई छोड़। बुराई करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, भलाई करने से बहुत कुछ मिल सकता है। हालेलुया। आगे। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आमीन तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तब तू बुद्धिमान होगा। दोनों का अनुग्रह पाएगा तब तू बुद्धिमान कहलाएगा। जब वचन को मानोगे तब ऐसा होगा आपके साथ, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर को भी आप परमेश्वर से प्रेम करिए, मनुष्य से भी करिए। परमेश्वर की बातों को मानिए, क्योंकि चाहता है वो कि तुम सच्चाई में चलो, बुराई छोड़ सच्चाई में लग जाए, पुण्य का काम कर, धर्म का काम कर, किसी को बुरा ना बोल और न किसी को कुछ कह। कोई तुमसे बुरा बोले, गाली के बदले गाली देना, तो ऐसा नहीं। माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हमारा बेटा या बेटी करे।
वो नहीं चाहते बुराई करो। आगे पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। आमीन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपने मन का काम मत कर। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। यहोवा मतलब परमेश्वर, परमेश्वर पे भरोसा रखना। हालेलुया। आगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। उसी को सिमरन करके, उसको याद करके, उसको क्या करना है? याद करके। हालेलुया। उसी को याद करके सब काम करना है। देखो कैसे नहीं सफलता होगा। हम कोई भी काम करते हैं ना तो प्रभु को पहले याद करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, उठते ही मुंह से निकलता धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आज हम मार्गों में जाएंगे, सहायता देना प्रभु, या विपत्तियों से बचाना प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद है। हमेशा उसकी महिमा करते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है उसी को सिमरण करके सब काम करना। जब उसको याद करके सब काम करोगे तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकलेगा, तब आपको सीधा काम, आपका सीधा काम होगा। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मनाना और बुराई से अलग रहना। आमीन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यानी अपनी बुद्धि नहीं चलाना। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। किससे अलग रहना है? बुराई से अलग रहना है। आगे पढ़िए। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। ऐसा करने से तेरी शरीर भला भला चंगा रहेगा। जब तू ऐसा करेगा, ऐसा काम करेगा। कैसा काम? परमेश्वर का काम जो है। हालेलुया। तू ऐसा काम, पीछे करो, ऐसा काम करने से तू क्या होगा? भला, तेरा शरीर क्या होगा? भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी। हालेलुया। हाँ आगे बढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा। आमीन। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपजाऊ देकर यहोवा की प्रतिष्ठित करना। अपनी संपत्ति, देखो मेरे बहनों मेरे भाई, कुछ भी हमारा नहीं है यहाँ धरती पे। जो कुछ है परमेश्वर का है और जो कुछ हम करेंगे परमेश्वर के लिए करेंगे, किसी मनुष्य के लिए नहीं है। जो कुछ करेंगे वो हम सब का होगा। हालेलुया। जब अपनी भूमि को हम परमेश्वर के आगे देंगे तो परमेश्वर भी हमें देगा। वो लेता नहीं है, उल्टा देता है। हालेलुया। हाँ सोना नहीं। हालेलुया। पढ़ो। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दाखमधु उमखंडा रहेगा। आमीन। इस कारण क्या होगा? इस कारण वचन कहता है इसी प्रकार से तेरे खस्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधुर उमड़ता रहेगा। ऐसा करोगे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस और तुम्हारी खेती आशीषित होगा। हालेलुया। हाँ आगे। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। आमीन। हाँ वचन कहता है हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। परमेश्वर की जो शिक्षा है उसका मुंह ना मोड़ना। और जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा नहीं मानना।
अगर तुम्हें बताया जा रहा है, जब तुम्हें कहा जा रहा है तो तुम बुरा भी नहीं मानना। हालेलुया। हाँ आगे। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहीं पे कहता है ना, जब तुम्हें डांटे तो बुरा नहीं मानना। अगर आपके माता पिता या आपके भाई बहन आपको डांटते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है वो अच्छी बातें बोल रहे और आपको बुरा लग रहा हो। आपको किसी काम के लिए अगर आप वो नहीं चाहते ना करो, लेकिन मनमानी मत करो। पर माँ बाप चाहते मेरा बच्चा अच्छी संगति पकड़े, अच्छी जगह जाए, तो बुरा नहीं मानते हैं। जब वो डांटे तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहोवा यानी क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जिसे अधिक चाहता है उसको डांट पड़ती है, समझ लेना। और जिसे नहीं चाहता उसको डांट नहीं पड़ेगी। कमलेश बहन को इतना डांट पड़ती है ना, उसको जितना मानते उतना ही वो दूर भागती है। उसको डांटते हैं तो उसको बुरा नहीं मानती है। ये बात तो है इसके अंदर। बहुत डांट खाई है मुझसे, लेकिन बुरा नहीं मानती है। हालेलुया। सबके सामने उसको डांट देती हूँ, लेकिन वो बुरा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि वचन जानती है। वचन कह रहा है ना, हे मेरे पुत्र परमेश्वर की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना। अगर परमेश्वर की शिक्षा से मुंह मोड़ोगे तो डांटेगा तो तुझे बुरा भी लग सकता है। जब वचन जानेगा तो बुरा नहीं लगेगा। इसी तरह वो कह रहा है कि क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। परमेश्वर जिसे प्रेम ज़्यादा करता है उसको ज़्यादा डांट पड़ेगी। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, बहुत डांटती थी। हर बात में सबके सामने मार भी देती थी, है ना। गुड़िया देखी है तो कितने सबके सामने मार देती थी, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती थी। मैं जानती थी कि मम्मी अच्छे के लिए मार रही है। हालेलुया। माँ बाप बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए नहीं। अगर बुरे के लिए मारते हैं तो हो सकता है उनके कुछ होगा कि हम गलत कर रहे हैं, तभी डांट रहे हमें। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी को प्राप्ति से बांधी। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो बुद्धि पाए। क्या ही धन्य है वो जो बुद्धि पाए, जिसको डांट पड़े। हर कोई को डांट नहीं पड़ता, ये समझ लो। जिससे प्रेम होता है उसी के डांट पड़ती है, लेकिन उसका नाम भी होता है। हालेलुया। लेकिन यहीं पे वचन कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, जो समझे। हालेलुया। आगे। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू तालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। आमीन। ये वाले भूल गए 14। क्योंकि बुद्धि की प्रति चांदी की प्रति से बड़ी है। बुद्धि कैसे है? चांदी सोना से भी बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने के लगभग नहीं, हाँ, और लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है, यानी उससे बढ़कर है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुएं की तू लालसा करता है उसमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हम यहीं पर हम वचन समाप्त करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सभी को आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की।